alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Masala Mornings। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत जुम्मत और मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जुमे में मांगी हुई हमारी एक हर दुआ अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमा दे जो हमारे हक़ में बेहतर है। आइए पहले दुआ करते हैं, फिर शो को स्टार्ट करेंगे। या अल्लाह पाक, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐसे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह पाक जो हमारी दुआओं को कबूल होने में रुकावट बन रहे हैं। ऐसे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह पाक जिनको हमने गुनाह नहीं समझे और गुनाह हो गए। या अल्लाह, तमाम गुनाहों से हमें माफ़ी दे दीजिए। आप तो रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह पाक, अगर आपने हमें माफ़ ना किया तो हम तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। किसके दर पे जाएंगे अल्लाह ताला? आप ही का दर है जिसको हमने पकड़ा हुआ है। आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, किसी किस्म के गम, आजमाइश, परेशानी में मुब्तला ना करना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अल्लाह किसी किस्म के गम, आजमाइश, परेशानी में ना मुब्तला करना। या अल्लाह पाक, हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बीमारी से हम सबको महफूज रखना। या अल्लाह, कोविड-19 को पूरी दुनिया से जड़ से उठा लीजिए। कुन फ़यकून कह के आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं। प्यारे नबी का सदका है या अल्लाह, इस वबा से हम सबकी जान छुड़ा दीजिए। या रहमान राहिमीन, आपके दोनों हरम हम पाकिस्तानियों के लिए अभी तक नहीं खुले हैं। पाक परवरदिगार, दोनों हरम को हमारे लिए भी खोल दीजिए। अब हम आपसे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह, माफ़ कर दीजिए गुनाहों को और हमें सेहत और वसाइल दीजिए कि हम भी जाके हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा सकें। या अल्लाह पाक, प्यारे नबी के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं अल्लाह, किसी को कोई परेशानी, किसी को बड़ी परेशानी, किसी को छोटी परेशानी। या अल्लाह, आप सबके दिलों का हाल जानते हैं। सबकी परेशानियों को दूर फरमा के या अल्लाह चैन और सुकून दे दीजिए सबके घरों में। या अल्लाह, सबके घरों में चैन और सुकून दे दीजिए। या रहमान राहिमीन, रिज़्क़ हलाल अता फरमाइए। या अल्लाह पाक, आपने इतनी इज़्ज़त दी है, इस इज़्ज़त को हमेशा बचा के रखना, ज़िल्लत और रुसवाई से बचा लेना, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से हमें महफूज रखना। या रहमान राहिमीन, जिनके माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह, आप सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा दीजिए। उनकी कब्रों को जन्नतुल फ़िरदौस का बाग़ीचा बना दीजिए, जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा ना बनाना। या अल्लाह पाक, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाना, शिफ़ात नसीब फरमाना, पुल सिरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी से गुजार देना। या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना। या रहमान राहिमीन, अपने अर्श के साए जगह अता फरमाना। या अल्लाह, हमारा अमालनामा हमारे सीधे हाथ में अता फरमाना। या रहमान राहिमीन, गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी सबको अता फरमा दीजिए। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह, कोविड की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह, बहुत सारे लोग इस वक्त भी कोविड में गिरफ़्तार हैं। या अल्लाह, आप सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत दे के अपने अपने घर, अपनी औलादों के पास पहुँचा दीजिए। और हम जैसे लोग जो बचे हुए हैं, या अल्लाह, ये आपका करम है हम पर, आपका रहम है हम पर। आगे भी हम पर रहम करते रहिए और हमें इससे बचा के रखना। या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह पाक, बहुत गुनाहगार हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। या अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। इंसान एक गलती हो जाती है, आपसे हर वक्त तौबा करते हैं। या अल्लाह, आप तो कहते हैं मुझसे तौबा करो, मैं तौबा कबूल करूँगा, बस तो आप तौबा हमारी कबूल कर दीजिए। आज इस दुआ में कोई तो एक नेक बंदा होगा या अल्लाह, जिसकी आमीन से आप हम सब का बेड़ा पार करवा दीजिएगा। या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। जी, आज का मेन्यू, सब में पहले
छोटी सी आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। आज बनना था फ्लेक केक, बिल्कुल बनाऊँगी फ्लेक केक, लेकिन कल मैं बहुत मसरूफ़ रही हूँ मसाला टीवी पे पूरा दिन। सुबह से लेके मैं घर पहुँची हूँ 7:30 पौने 8 बजे, मुझे फ्लेक चॉकलेट नहीं ले सकी। सुबह जुमा है, दुकानें सारी बंद होती हैं और मेरे को था कि मेरे घर में है, लेकिन सुबह मेरा आधा घंटा ज़ाया हो गया, ढूंढ के मुझे फ्लेक चॉकलेट नहीं मिली। तो मैंने दूसरी चॉकलेट ले आई हूँ। मेथड वही रहेगा, हर चीज़ वही रहेगी, सिर्फ फ्लेक नहीं होगा, ठीक है। मैं दूसरी चॉकलेट लाई हूँ, नाम नहीं बता सकती, लेकिन आप समझ जाइएगा उसको देख के, ठीक है। उसको फ्लेक एक्चुअली फ्लेक चॉकलेट फ्लेक होता है, उसको आप हाथ से चूरा करो ना तो पूरा भुरभुरा सा हो जाता है। तो उसको हमको पूरा ऊपर डाल के उससे डेकोरेट करना था ताकि वो फ्लेक जैसा बर्फ़ पड़ती है उसकी, वो उस तरह ग्रेटेड समझ लें, तो हम ग्रेटेड चॉकलेट डाल देंगे। फ्लेक नहीं मिल सका, बस इसकी माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। और बाकी हम बना रहे हैं आज की जो कढ़ाई है, दिस इज़ नॉट हैदराबादी कढ़ाई, इसका नाम है 4 मीनार कढ़ाई, ठीक है। लेकिन बहरहाल 4 मीनार कढ़ाई बनेगी। और चिकन शाही कबाब बहुत ही मज़े के ये चिकन से बनेंगे, हड्डी वाली चिकन से मैरिनेट करेंगे। इसको पहले केक अवन में डालती हूँ, फिर इस चिकन को मैं जल्दी से मैरिनेट करके इसको अवन में डालूँगी। अगर अवन की सहूलत नहीं है, जो लोग घर में अवन नहीं है, तो वही पतीली में आप स्टैंड रख दीजिएगा, जिस तरह आप बेकिंग करते हैं उसी तरह उसके ऊपर आप रख के जाली के ऊपर रख के इस चिकन को आप पतीली में पका लीजिएगा। और है कोफ्ता घोटाला। कोफ्ता आपको पता ही है, हम यूज़ करेंगे मानसलवा का, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने शो की तरफ चलते हैं, अपने किचन की तरफ चल के शो का आगाज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पैन्स लिए 9 इंच के, उसको अच्छी तरह ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद मैंने उसको बटर पेपर लगा के बटर पेपर को ग्रीस किया, एक तरफ हो गया। फिर मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून कॉफ़ी ली है, उसको 3/4 कप पानी में गरम करके रख दिया है, वो हो गया। फिर मैंने मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा इधर रखा हुआ है, इसमें मुझे इटालिया का बेकिंग पाउडर मिलाना है। और मैंने बटर मिल्क बना के रख लिया है, 1 कप दूध लिया था, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरका मिला लिया है। अच्छा, ये इटालिया का बेकिंग पाउडर भी मेरे जाएगा। 2 कप मैदा है मेरे पास, आधा कप कोको पाउडर है मेरे पास, ठीक है। और मैंने बेकिंग सोडा 2 टीस्पून लिया है, पकोड़े वाला सोडा, और बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून इटालिया का। ये देखें 1 टीस्पून चला गया बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून चला गया बेकिंग सोडा, 2 कप चला गया मैदा। और मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। थोड़ा सा नमक जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पे इसको आप मिक्स कर लीजिए। 2 कप मैदा, या साथ छान लो। 2 कप मैदा, आधा कप कोको, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, पकौड़ों वाला सोडा, मीठा सोडा, सोडा बाइकार्ब, और 1 टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर, ठीक है। 1 मिनट दे दो बेटा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है 1 कप, सॉरी मैंने कितनी, चलें ब्रेक से आ रही है, मुझे 1.5 कप चीनी चाहिए। आई हैव टेकन 1 कप। ब्रेक से आते हैं, फिर आके आपके सामने कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, प्लीज़ केक पे आ जाइए। देखें, मैंने यहाँ पे क्रीम रखी है स्कैल्ड होने, गनाश बना रही हूँ केक की, ठीक है। 1.5 कप क्रीम है, और जैसे ही क्रीम स्कैल्ड हो जाएगी, जैसे ही ये स्कैल्ड हो जाएगी, मैं इसमें डाल दूँगी चॉकलेट।
ग्रेटेड। अस्सलाम वालेकुम रंजीता। वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, हाउ आर यू? I'm fine आंटी जान, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। और कल का शो बहुत ही अच्छा था डॉक्टर शाइस्ता खान के साथ। इट वाज रियली गुड एंड आपने सही कहा, ज़्यादा तो नहीं, अवेयरनेस क्रिएट होती है और उनसे क्वेश्चंस पूछकर एक हौसला अफजाई भी होती है कि देयर इज नथिंग टू फेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग। बिल्कुल, बस अल्लाह ताला सबको दूर रखे, अपने हिफ्ज़ मान में आमीन रखे, आमीन। जाने की जरूरत पड़े ना, आमीन तुम आमीन बस आंटी जान। और दूसरी बात, मेनी हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू यू, टू योर एंटायर टीम एंड एंटायर मैनेजमेंट ऑफ मसाला for giving us such a beautiful platform to learn everything in the comfort of our homes. Especially मसाला मॉर्निंग तो सबसे बेस्ट या ओनली बेस्ट शो है। वो बोलते हैं ना कि एक हाइपर मार्केट में जाते हैं, अंडर वन रूफ वी बाय एवरीथिंग फ्रॉम ग्रोसरी टू क्लोथिंग टू एवरीथिंग, इधर गल्फ कंट्रीज में और कंट्रीज में। तो मैं मसाला मॉर्निंग के लिए भी यही कहूँगी, इट इज अंडर वन रूफ वी गेट टू लर्न एवरी एस्पेक्ट ऑफ culinary वर्ल्ड। मतलब हमको किधर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और I'm seeing of prayers and blessings for you, for your entire team आंटी जान। और एक फरमाइश करनी थी मुझको, हेलोवीन केक आंटी जान, मैंने पिछली बारी सुमेरा को बोला था जब आप वेकेशन पर थे, बट देन सडनली द टाइम वाज अप, लाइक उसका आपका आने का टाइम हो गया था। तो या तो आप उसको बुला के सिखवा दीजिए या फिर आप खुद ही सिखा दीजिए। हेलोवीन केक होता है, वो पंपकिन से बनता है। जी जी ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है जरूर आंटी जान, ओके, अल्लाह हाफिज आंटी जान, ठीक है। क्या कह रहे हैं सारे? कह रहे हैं एक ट्यूसडे सुमेरा को बुलाते हैं। इंशाल्लाह वी डू समथिंग, डोंट वरी। ये देखें, ये हमारी गिनाश हो गई है। मैं इसे पूरा ही डाल देती हूँ, कम ना पड़ जाए ना। 250 ग्राम्स, 1 कप भर के चॉकलेट है। अच्छा, अब इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और इसको हम ठंडा होने रखेंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको बीट करेंगे और इससे हम हमारे केक को डेकोरेट करेंगे। ये देखें, ठीक है। इसको मैं ज़रा सा ठंडा हो जाए तो मैं फ्रिज में रखती हूँ। अब आप आइए, यहाँ मेरे पास 1.5 कप चीनी है, फाइन शुगर, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, और इसमें जाएंगे 3 अंडे, और इसमें जाएगा वेनिला एसेंस। वन एंड हाफ कप। आप लोग फिक्र नहीं करें, मुझे पता है जो मेरे बेकिंग लवर्स हैं उनको कल का कप केक मिस करने का दुख है। मैं कोशिश करती हूँ, अभी मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीक अगर कहीं ईजी दिन होगा तो उस दिन डाल दूँगी। आई जस्ट चेक। अच्छा, इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है। बटर, ऑयल और शुगर और 3 अंडे, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। चॉकलेट है ये जो आपको नज़र आ रही है, चॉकलेट का प्याला था, कोई कचरा नहीं है। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट ये बीट होगा। इसमें वेनिला एसेंस जाएगा, 2 टीस्पून बटर मिल्क, 1 कप, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाला है। दही का मट्ठा, हंग कर्ड, 3 टेबलस्पून।
हॉट कॉफ़ी, 3/4 कप पानी, उसमें ये कॉफ़ी मिक्स की हुई है, गरम चाहिए मुझे। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, लो स्पीड पे, बटर मिल्क, जब आप मैदा फोल्ड करते हैं तो लो स्पीड पे करते हैं या स्पैचुला यूज़ करो। दो पैन्स लिए, 9 इंचेस के सैंडविच पैन्स, इसको ग्रीस किया है, बटर पेपर से लाइन किया है और फिर ग्रीस किया है। वनीला नहीं डाला है मैंने। ठीक है, ये हमारा बैटर रेडी है। लास्ट में इसमें हॉट कॉफ़ी जाएगी। तीन चौथाई कप पानी और उसमें आपने कॉफ़ी डाली है। डिपेंड्स हाउ स्ट्रॉन्ग यू लाइक द फ्लेवर। मैंने 1 टेबलस्पून ली थी, आप 2 तक डाल सकते हो। और आपको घबराना नहीं है, इसका बैटर पतला होगा। डोंट गेट अलार्म्ड, ओके? बिल्कुल नहीं घबराइए, इसका बैटर पतला होगा। इसको हम डालेंगे अपने पैन में और इसको हम 180 डिग्रीज पे बेक करेंगे 40 मिनट्स के लिए। ठीक है जी, ये जा रहा है अवन में। वापस आती हूँ, आके पहले हम 4 मीनार चॉप्स करते हैं, बिकॉज गोश्त कच्चा है, चॉप्स कच्चे हैं। प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ, वरना नहीं गलेंगे। ठीक है, हालांकि पपीता लगा हुआ है। चलें, लेट मी डिसाइड। और वापस आती हूँ और फिर आके स्टार्ट करते हैं, फिर चिकन पे आ जाएंगे। स्टे विद मी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम आ गए हैं अपने 4 मीनार कढ़ाई पे। ठीक है, इसके लिए ये जो 4 मीनार कढ़ाई है ये बनती है मटन चॉप्स के साथ। चॉप्स आपको लेने हैं 750 ग्राम और इन चॉप्स को मैंने सुबह 9 बजे इसमें पपीता लगा दिया था। ठीक है, 1 टेबलस्पून भर के, लेकिन फिर भी मैं प्रेशर में ही कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। 4 चीज़ें हैं ना, तो इस पर पपीता लग चुका है। अब इसमें जाएगी दही 3 चौथाई कप। मैरिनेशन ये है इसका। ठीक है, कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून, 3 चौथाई कप दही, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट,
1 टेबलस्पून, ये चला गया। और इसमें जाएंगे ग्राउंडेड स्पाइसेस। ग्राउंडेड स्पाइसेस में क्या है मेरे पास, खसखस और नारियल, ठीक है। ये देखेंगे मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट 1 टीस्पून भून के पीस लिया। पॉपी सीड्स यानी खसखस भून के पीस ली 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये कुछ नहीं है खसखस, आप 6 काजू डाल देना। ठीक है, इसको आप लगा के, ये आप सुबह ही जैसे आपको बनाना है तो आपने 1-1.5 घंटा पपीते के साथ ही लगाना है। दही, अदरक, लहसुन और ये दोनों चीज़ें भुनी हुई पिसी हुई। अब हम लेंगे कुकिंग की तरफ आ जाएं। आप समझे इसको 1 घंटा हो ही गया है पपीता लगे हुए। तो अब हम लेंगे ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, 1/2 कप। हाफ कप ऑयल ले लिया। इसमें हम सब में पहले डालेंगे टमाटर ब्लेंड किए, बहुत मज़े की, अच्छा स्मूथ इसका मसाला होता है। ये रहे मेरे पास 3 बड़े टमाटर लिए थे ब्लेंड किए हुए, बड़े नहीं है तो 4 ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर। ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। टमाटर के साथ आपको इसमें डालना है चिली पाउडर 2 टीस्पून हीट, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून और इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ क्रश्ड धनिया 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, नमक, वन एंड हाफ टीस्पून, ठीक है। तेल लिया, आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, उसमें 3 या 4 ब्लेंडेड टमेटोज डाल दिए, छाना वाना कुछ नहीं था, वो डाल दिए। साथ में मैंने 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डाला 2 टीस्पून धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। ये सब कुछ डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा, नहीं ये जाएगा क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून से 3/4 टीस्पून, ठीक है। ये चली गई। ज़रा सा इसको भूनिए और इसमें हम मैरिनेटेड चॉप्स डाल देंगे। चॉप्स में दही है, अदरक लहसुन है, कच्चा पपीता है और वो जो 2 मसाले हमने भून के पीसे थे, खसखस एंड कोकोनट। और अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पॉपी सीड्स बैंड है, तो ठीक है, आप 6 काजू पीस के डाल दो। भूनना नहीं है काजू को, ऐसे ही डाल दीजिएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चॉप्स में अब कोई काम बाकी नहीं है, सब कुछ चला गया है। आखिर में इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा बस, और कसूरी मेथी।
मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बिकॉज़ मैंने पपीता सुबह 9 बजे लगाया है और इसको 2.5 घंटा हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं डालूँगी बिकॉज़ वरना तो जलने लगेगा। ले लें, आधा कप पानी चला गया। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आते हैं, चिकन को मैरिनेट करके इसको ओवन में डालते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। चिकन शाही कबाब, 1/4 कप ऑयल, इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चॉप्ड जिंजर, 1 खाने का चम्मच चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज 1 टेबलस्पून। फिर क्या करूं बेटा मैं? अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। आपा सबसे पहले तो ये कि जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक। और फिर आपकी टीम को, पूरे मसाला चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो 14th एनिवर्सरी। जज़ाकल्लाह बेटा। आपा हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इस चैनल से। मुझे तो बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी और मैंने इतना सीख लिया है और मैंने सब कुछ आपसे सीखा है। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत मैं आपा दुबई में जब थी, मैं वहाँ अकेली थी, कहीं दावत करनी हो, कुछ हो, बड़ी परेशान रहती थी। मगर जब मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया, इतना कुछ सीखा कि फिर लोग मुझसे पूछते थे कि रेसिपी बताओ प्लीज। तो आपा इस सारी बातों का क्रेडिट आपको जाता है। अल्लाह आपको जिंदगी और सेहत दे। आपने मतलब इतना हर बार, सिर्फ कुकिंग नहीं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप बताती रहती हैं, बार बार रिपीट करती हैं, ऐसे बताती हैं जैसे आप अपने बच्चों को सिखा रही। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो इसी तरह, मेरा साथ देते रहो बस। आपा हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और उस दिन जो रंजीता ने कहा था, मैं उस बात से एग्री करती हूँ कि मैं भी सिर्फ आपको ही देखती हूँ और आपसे ही सीखती हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ आप नजर आनी चाहिए। वो ठीक है कि जो शेफ आते हैं सब मेहनत करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं बेटा, सब अच्छे हैं, मगर आपा मैं क्या करूँ, मुझे अच्छे ही आप लगती हैं। आपकी मोहब्बत है बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए सुमेरा, खुश रहिए। थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने 1/4 कप ऑयल लिया, उसमें मैंने चॉप जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, चॉप्ड हरी मिर्ची 1 टेबलस्पून डाल के 1 मिनट सौटे किया। फिर 4 टेबलस्पून इसमें मैंने बेसन डाल दिया, चने का आटा, और इसको अच्छी तरह भून लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक मिक्सिंग बोल में निकाल रही हूँ। ठीक है, इसको एक मिक्सिंग बोल में निकाल दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा। जल्दी से हिला दीजिएगा, बेसन बहुत गर्म है, पता चले वो स्क्रैम्बल बन जाए। 1 अंडा चला गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, दही चली गई 2 टेबलस्पून, क्रीम 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट, वन टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद लेमन जूस, ये रहा लेमन जूस, 1 से 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा, इटालिया का। ये देखिए, ये मैरिनेशन है पूरा,
1 tablespoon ginger garlic paste, garam masala powder, allspice. केक से खुशबू आ रही है। गरम मसाला पाउडर चला गया 1 टीस्पून, हाफ लिखा है, 1 मैंने लेवल डी लिया है। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में कॉर्नफ्लावर और चीनी, 1 टीस्पून शुगर, इटालिया का कॉर्नफ्लावर और चिकन को इससे मैरिनेट करेंगे। ज़्यादा नहीं, कॉर्नफ्लावर इज़ जस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है। चिकन को इसमें डाल के मैरिनेट करके प्लीज़ जब आप घर में बनाएंगे ना, इसको आप छोड़ दीजिएगा 3-4 घंटे। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इसको फ़ौरन चिकन लिए हड्डी वाली 16 पीस करा के 1 किलो। ठीक है, सब कुछ आ गया। चिकन पहले जिंजर गार्लिक को हमने उसमें किया था 1/4 कप तेल में सौटे, हरी मिर्ची को उसमें 4 टेबलस्पून बेसन डाल दिया ताकि वो भून जाए। फिर उसको एक प्याले में डाला, उसमें 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून क्रीम, 1 अंडा और सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर, कॉर्नफ्लावर, लेमन जूस, जाली के ऊपर रखेंगे, बेक करेंगे। शुरू में कह दिया अवन की सहूलत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप एक पतीली लीजिए, उसमें आप जाली रखिए और उसमें चिकन को रख के और आप पतीली का ढक्कन बंद कर दीजिए, बेहतरीन हो जाती है उसमें भी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस, और ये जो मसाला बचा है जिसके ऊपर नहीं लग रहा है आपको, उसके ऊपर आप इसको ब्रश कर दीजिए। डोंट वेस्ट दिस मैरिनेशन। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं, मैं अपने घर में जब मैंने बनाया ये, इसमें मैं थोड़ी सी ज़ाफ़रान डालती हूँ, लेकिन मैंने इधर नहीं लिखी थी कि आप लोग कहेंगे भाई हर चीज़ में ज़ाफ़रान, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। मैं डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ओके। ये हम अवन में जाएगा ये आधे घंटे के लिए, और सामने वाला अवन मैंने जलवाया है और वहाँ पे मैं इसको डलवा दूँगी ताकि यहाँ पे केक कब होगा ना। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है, इसको हम वहाँ डलवाते हैं और वापस आएंगे और आके स्टार्ट करेंगे कोफ्ता घोटाला। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। आप प्लीज़ ये नहीं करिएगा जो मैं कर रही हूँ, आई डोंट हैव टाइम। ओके, एक निकाल दिया मैंने, एक निकालती हूँ। कोफ्ता घोटाला, मानसलवा, बेहतरीन ब्रांड, इसकी हर चीज़ बहुत उम्दा। अब मैं आधा पैकेट ले रही हूँ या थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, और मैं इधर दे रही हूँ अपने हेल्पर को ताकि वो मुझे इसको एक कोफ्ते के 4-5 पीसेस कर दे। बहुत आसान बनाना, हर चीज़ ट्विस्ट एंड टर्न करें, फ्यूजन करें, बनाएं। चपली कबाब, शामी कबाब, नगेट्स, वाव नगेट्स, चिकन कोफ्ता, सीख कबाब, पराठे, एवरीथिंग टू गुड। ओके,
कोफ्ता घोटाला के लिए मैंने कढ़ाई 4 मीनार चढ़ाई, कढ़ाई का चूल्हा भी अभी बंद किया है। ओके, घोटाला के लिए हमें करना क्या है, तेल लेंगे एक वॉक में और उसमें हम प्याज को चॉप करेंगे। ऑयल हाफ कप, मीट बॉल्स दैट इज़ कोफ्ता मोनसेल्वा का आधा पैकेट, 1 कप chopped onion, ठीक है। इसको हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन होने वाली होगी तो हम इसमें 1 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक डालूंगी। मैं एक प्याले में निकाल रही हूँ सब, ताकि भी फालतू खड़ी हुई हूँ तो मेरा टाइम बच जाएगा। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक, 2 टेबलस्पून है, सॉरी, लेवल, ठीक है। चिली पाउडर 2 टीस्पून, वन, 2 धनिया पाउडर, भुनावा कुटावा नहीं है, अच्छा, दिस इज पाउडर, 2 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 लिखा है, मैं नहीं डालूंगी इतना बिकॉज नेचुरली मोनसेल्वा के कोफ्ते में भी नमक है। आई एम जस्ट एडिंग 1 टीस्पून लेवल्ड, ठीक है। हल्दी है 1/2 टीस्पून, अब मैं इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। हमेशा बताया है जब भी अदरक लहसुन और मसाले डालें थोड़ा सा पानी ज़रूर डाला करें ताकि मसाले अंदर जाके जले नहीं। टमाटर 3 चॉपराइज्ड, जी बेटा जी देख लिया। बताइए ये मोनसेल्वा की चीज़ों बनाने से, इस तरह के फ्यूजन ट्विस्ट एंड टर्न करने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ख़ासकर जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, ये आपके फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, आपने दिमाग चलाया, घर आया और आपने इसको कुछ और बना दिया। ठीक है, ये हमने डाल दिया, ड्राई मसाला डाल दिया, चॉपराइज्ड, आपने इसमें टमाटर डाल दिया। अब आप इसमें डाल दीजिए चॉप्ड कोफ्ते। अब इसको मैं कवर करके छोड़ रही हूँ। फिर एंड में हम इसमें डालेंगे तीन अंडे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, माशाल्लाह मेरी चिकन कबाब बेहतरीन हो रहे हैं।
अदरक जाएगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये अंडे लास्ट। मैं इस पे आ जाती हूँ। इसका क्या हाल हो रहा है, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। आपा मेरी पहले मैंने आपको 2 दिन पहले कॉल की थी, मैं बात कर रही थी और वो मेरी फर्स्ट कॉल थी। मैं बहुत खुश थी, मेरी सेकंड कॉल है और आई एम वेरी एक्साइटेड अगेन। अच्छा, मेरे ना सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। उसके बाद जुम्मा मुबारक। और बोले अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती वाली और लंबी जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे से ना आपसे एक बात करनी थी मैंने कि ना मैं केक बनाती हूँ, चॉकलेट केक। तो वो ये होता है कि मैं तो देश के में बेक करती हूँ क्योंकि मुझे बेकिंग का बेहद शौक है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा केक ना साइड से दोनों मतलब के फूल जा रहा है लेकिन वो मिड से बैठ जाता है। उसकी अवन वजह चेक क्या है? कराएं, अवन चेक कराएं अपना। नहीं, मैं ना मुझे बहुत शौक है, मैं देश के में बेक करती हूँ, मेरे घर में अच्छा। ओवन अवेल नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बेटा ज़रूर कोई मसला तो है ना? क्या आप जी, वही आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। मुझे बेकिंग का बेहद शौक है, मैंने कोविड में ही स्टार्ट किया। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ आपा। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मेरी मॉम ने मुझे और मेरे आपके शो के थ्रू अच्छा, आप जाली रख के बेक करते हो पतीली में? जी, मैं बेक करती हूँ। मैं आज मैंने आप क्ले केक बना रही हैं और मैं उसी की रेसिपी देख रही थी और मैं इतनी दुआएं मांग रही थी। प्रॉब्लम स्टार्टिंग से मैंने आपकी कॉल मिलानी शुरू किया कि मुझे बस केक का पता चल रहा है क्योंकि मैंने अभी केक बेक करना था अपने फ्रेंड के जिसकी बर्थडे है। ठीक है, तो आप कोशिश आप केक का मसला बता दें। अगर मैंने अभी केक जाली के ऊपर जाता है, जाली के ऊपर केक रखें और बेक करें। जाली के ऊपर रखूँ तो हाँ। आपा मैं तो एक कप मैदे में बनाती हूँ आपा। बेटा ये मुझे नहीं पता कि आप कितना, आप मेरी रेसिपी फॉलो करें। आप 1 कप बनाएंगी तो कैसा केक बनेगा? आप ये वाली आज की रेसिपी ट्राई करिए। ऐसा ये देखें, सिर्फ मेरा हाथ ये देखें, अंदर धस रहा है केक, इतना सॉफ्ट है। मैंने आज आपकी रेसिपी से केक ट्राई करना है। हाँ करो। केक अच्छा आपा दुआ में जरूर याद रखिएगा। ओके जी, रबीउल अव्वल का जज़ाक महीना है। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। और यूं ही मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद है। आई लव यू सो मच आपा जान। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। सालिक प्लीज़ अब कॉल्स नहीं देना। नहीं, 1 मिनट रुक जाए बस। मैं ये मेरे जो 4 मीनार कढ़ाई है ये रेडी है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ जाएंगी। कसूरी मेथी जाएगी, ठीक है, हरा धनिया जाएगा और थोड़ी सी मोटी हरी मिर्चें जाएंगी बस। और इसको हम ज़रा सा अच्छा भून के और निकाल देंगे। ये बिल्कुल रेडी है। अंडा घोटाला देखते हुए जाओ ताकि मैं इधर केक का काम शुरू कर लूँ। इसमें मैंने अंडे घोटाले में दही डाल दी थी, ठीक है, दही डाल दी। अब मैं इसमें 3 अंडे, अंडा घोटाला नहीं, कोफ्ता घोटाला, जल्दी जल्दी हिलाएं, जल्दी जल्दी हिलाएं। ठीक है, इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दम पे छोड़ेंगे और इसमें 1 टमाटर लेके छोटे क्यूब्स में, जैसे आप खागीने में डालते हैं ना, वैसे करके डाल दीजिए। मेरे आज कुक ने मुझे इस तरह काट के दे दिया है तो ये मैं नहीं डाल सकती, ठीक है, मैं इससे डेकोरेट कर दूँगी। मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक।
गनाश को मैंने यहाँ फ्रिज से निकाल के बीट कर लिया और एक केक नीचे रखा, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस डाली बहुत सारी, ठीक है, अंदर बहुत सारी डाली, कम से कम आधा कप। फिर उसके ऊपर आइसिंग लगाई, ये गनाश लगाई बीट करके। बहुत गर्म है केक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और इसको कोई पाइप शाइप कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर मैं ये नहीं कर रही, मैं भूल गई थी, मुझे फ्लेक डालना है। फ्लेक चॉकलेट से आपको पूरा केक भरना है। ये मैंने फ्लेक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने बड़ा एक वो लिया है और उसको मैंने कद्दूकश करवा दिया। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा ये मसला हल हो गया। केक हमेशा बनाएं 4-5 घंटे, उसको ठंडा करें, फिर उस पे आइसिंग करें, तो वो ठंडी भी होती है, नीट भी होती है। अब ऐसा हबड़ दबड़ में तो अच्छा अभी है, ओफो, अभी रिकैप पे जाइए आप लोग। मैं समझी इट्स द एंडिंग, ओके, आई हैव टाइम। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन शाही कबाब। अज्जा चिकन 16 टुकड़े 1 किलो, तेल 1/4 कप, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, बेसन 4 से 5 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, फ्रेश क्रीम 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके कटी अदरक, कटा लहसुन और कटी हरी मिर्चें डालकर हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें बेसन डालकर 2 मिनट फ्राई करें और बोल में निकाल लें। फिर 1 अदद अंडा, चीनी, दही, क्रीम, काली मिर्च और नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें तमाम मसाले बैटर के साथ डालकर मिक्स करके रख दें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, नमक और कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लें। फिर चिकन को इस मसाले के साथ 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके कबाब की शक्ल दें। उसके बाद इसे 40 मिनट फॉइल में डालकर बेक कर लें। आखिर में इन्हें प्याज, टमाटर और नींबू के कतलों के साथ सर्व करें। ब्लैक केक। अज्जा: मैदा 2 कप, चीनी 1.5 कप, तेल 1 कप, अंडे 3 अदद, बटर मिल्क 1 कप, गर्म पानी में हल कॉफ़ी 3/4 कप, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, कोको पाउडर आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 2 चाय के चमचे, पानी निकली दही 3 खाने के चमचे। गनाश के लिए अज्जा: क्रीम 1.5 कप, कद्दूकश चॉकलेट 250 ग्राम, फ्लेक्स 6 क्रम्बल्स। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब 2 अदद 9 इंच के गोल केक पैन को ग्रीस कर लें। फिर मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और नमक को छान लें। उसके बाद एक बोल में 1.5 कप चीनी, 1 कप तेल, 3 अदद अंडे और वनीला डालकर 2 मिनट फेंट लें। अब इसमें खुश्क अज्जा, दही और बटर मिल्क फोल्ड करके फेंट लें। फिर इसमें गर्म पानी में घुली हुई कॉफ़ी डालकर मिक्स करें और बैटर को पैन में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म अवन पर 40 मिनट बेक करके निकालें। फ्रॉस्टिंग, क्रीम और चॉकलेट को ठंडा करके फेंट लें। अब इस मिक्सचर से केक को मॉइस्ट करें। आखिर में फ्लैक्स से सजाएं और पेश करें। हैदराबाद की कढ़ाई। अज्जा: मटन चॉप 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, देसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, ब्लेंड किए हुए टमाटर 3 अदद, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 1 चाय का चमचा, पिसी खचखाश 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 3 अदद। तरकीब: मटन चॉप्स पर कच्चा पपीता, अदरक लहसुन, पिसे मसाले और दही लगाकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। अब तेल गर्म करके ब्लेंड किए हुए टमाटर, पिसी लाल मिर्च, नमक, जीरा और धनिया डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें मैरिनेट की हुई चॉप्स शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद इसे धीमी आंच पर 35 से 40 मिनट दम दें
आखिर में कसूरी मेथी और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। कोफ्ता घोटाला। अज्जा चिकन कोफ्ते आधा पैकेट, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, चॉप किए हुए टमाटर 3 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, कटी हरी मिर्च 3 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, अदरक जुलियन 1 खाने का चमचा, पिटे हुए अंडे 3 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके 5 मिनट तक प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और मसाले और चॉप किए हुए चिकन कोफ्तों के साथ शामिल करके फ्राई कर लें। फिर 1 कप पानी और दही डालें और ढककर अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें फिटे हुए अंडे मिला लें। आखिर में कटा टमाटर, गर्म मसाला, कटी हरी मिर्च, कटा हरा धनिया और बारीक कटी अदरक मिलाकर 5 मिनट दम दें। फिर पराठों के साथ सर्व करें। कोफ्ता घोटाला। अज्जा चिकन कोफ्ते आधा पैकेट, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, चॉप किए हुए टमाटर 3 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, भुना और कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, कटी हरी मिर्च 3 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, अदरक जुलियन 1 खाने का चमचा, पिटे हुए अंडे 3 अदद। जी जनाब, आज मेरा इम्तिहान था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई अपने इम्तिहान में अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बनाया 4 मीनार कढ़ाई, मानसलवा से बनाया कोफ्ता घोटाला, चिकन शाही कबाब और मज़ेदार फ्लेक केक। वैसे मैं अगर आप लोगों को नहीं बताती ना कि ये चॉकलेट फ्लेक नहीं है तो नहीं पता चलता, लेकिन बहरहाल ईमानदारी असल चीज़ है। तो लेकिन आप फ्लेक लीजिएगा और ऊपर आप फ्लेक के छोटे छोटे पीसेस काट के उसे डेकोरेट कीजिएगा। मैंने छोटे छोटे चॉकलेट के क्यूब्स निकाल के उसे सजा दिया है। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे पीर वाले दिन मुलाकात होगी। आज दावत में बन रहा है कीमा बिरयानी, मूंग की दाल के लड्डू। लेकिन ऑफ कोर्स कल सैटरडे है, हमारी मसाला की 14th एनिवर्सरी है और हम सब आपके साथ लाइव होंगे सुबह 11 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक। तो आपने कल की हमारी ये ट्रांसमिशन मिस नहीं करनी है, ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू वंस अगेन टू ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बी विद मसाला टीवी। आप लोग हमारे साथ देखते हो, हमारा शोज़ देखते हो, अप्रिशिएट करते हो हम सबको। यही वजह है कि आज मसाला अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 14 सालगिरह या एनिवर्सरी मनाने को जा रहा है। हमेशा हमारे साथ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। एक दफ़ा फिर आप सबको जुम्मतुल मुबारक। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।